डॉक्टर मोहित, जब भी पेशेंट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आपको अप्रोच करता है, आई एम क्वाइट श्योर ये जो टर्मिनोलॉजी है आईवीएफ, आईयूआई, पेशेंट मस्ट बी वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, और उनका ये भी एक अप्रोच हो सकता है कि आईयूआई काफ़ी सस्ता है इन कंपैरिजन विद आईवीएफ, तो पहले आईयूआई ही करते हैं, इन केस वो फेल हुआ तो फिर आईवीएफ करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ क्या ये अप्रोच सही है, एंड एग्जैक्टली मेडिकल डिफरेंस क्या है आईवीएफ एंड आईयूआई में? सो ये आपने बहुत ही यानी रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है ना। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप स्कूल में जाते हैं तो आप पहले कहाँ पे जाएंगे? नर्सरी में जाएंगे, फिर सीनियर केजी, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में, एंड दैट इज़ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। तो सिमिलरली अगर कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आता है तो मैं हमेशा उनको पहले बोलता हूँ कि भाई वी ट्राई नेचुरली फर्स्ट फॉर अबाउट 3 मंथ्स। अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वी मूव ऑन टू आईयूआई फॉर अबाउट 3 मंथ्स, एंड अगर ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर आईवीएफ इज द लास्ट ऑप्शन। ये ब्रह्मास्त्र है, इसमें 70% सक्सेस के चांसेस है। बट ये अज्यूम करना कि ये प्रोटोकॉल या ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न हर पेशेंट के लिए लागू है, ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन रिक्वायर्ड। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आदमी को मानो सर्दी जुकाम बुखार हुआ, आप उनको क्रोसिन देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, एंड दे विल बी एब्सोल्युटली फाइन। बट यही चीज अगर आदमी को हार्ट अटैक आया, ओके, या हार्ट ब्लॉकेज है, तो आप उसको मेडिसिन नहीं, उसका सीधा ऑपरेशन करेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन, हमें यानी पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही है वो डिसाइड करना पड़ता है, और ये चीज फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में भी लागू है। अगर प्रॉब्लम हल्की पुल्की है, माइनर प्रॉब्लम है, तो पहले हम आईयूआई से ट्राई करते हैं कि भाई नेचुरल काम नहीं किया, अभी आईयूआई पे इवॉल्व होता है। और अगर प्रॉब्लम एकदम सीरियस है तो फिर देन हमारे पास आईवीएफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहते। ओह ग्रेट, काफ़ी आसान कर दिया अब आपने, थैंक यू फॉर दैट। बट अगर हम एग्जैक्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें आईवीएफ एंड आईयूआई, जैसे आपने कहा कि देर आर डिफरेंट कंडीशंस, दोज आर द बेसिकली डिफरेंट मेडिसिन फॉर द टू डिफरेंट कंडीशन, तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप बता पाएंगे कि आईयूआई किन पेशेंट्स को किन सिचुएशंस में आप सजेस्ट करते हैं, एंड व्हाट आर द राइट काइंड ऑफ कैंडिडेट्स एंड पेशेंट्स जिनको डायरेक्टली आईवीएफ के बारे में सोचना चाहिए बजाय कि अपना कीमती समय ट्रीटमेंट में वेस्ट करें? उसके बारे में आप कुछ गाइड कर पाए तो। सो बेसिकली आप ये समझिए कि आईयूआई जो नेचुरल साइकिल है उससे एक स्टेप जस्ट आगे, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि जो स्पर्म सैंपल है इसको कंटेनर में लेके पहले क्लीन कर देते हैं, यानी जो डेड स्पर्म्स है, वीक स्पर्म्स है, नेसेसरी फ्लूइड हटा देंगे, एंड सारे अच्छे स्पर्म्स कॉन्सेंट्रेट करके डायरेक्टली यूट्रस में डाल देते हैं। नाउ आईयूआई का मकसद यही है कि हम स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा स्पर्म एग के पास पहुंचा दे, यानी नेचुरल से ज्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे, सिंपली बिकॉज मोर गुड क्वालिटी स्पर्म्स आर रीचिंग द एग। बट ये आप किस में कर सकते हैं? ये आप उन्हीं में कर पाएंगे जिसमें स्पर्म काउंट एक सर्टेन बेसिक वैल्यू के ऊपर होगी, ठीक है, या फिर जिनमें ट्यूब खुला होगा, या जिनमें माइल्ड इश्यूज होंगे, जैसे अगर किसी में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या सेक्सुअल इंटरकॉर्स नहीं हो सकता, तो इनमें स्पर्म लेके डायरेक्टली यूट्रस में डालना रेलेवेंट है, इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे। ऑन दी अदर हैंड कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहां पे हमारे पास आईवीएफ के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अगर स्पर्म काउंट नेग्लिजिबल है, मानो 1 मिलियन 2 मिलियन है, तो इट इज वेरी अनलाइकली कि आपका नेचुरली आईयूआई काम करने वाला है। आईवीएफ एंड इक्सी इज द ओनली लॉजिकल ऑप्शन। सिमिलरली अगर आपका ट्यूब ब्लॉक्ड है, आप कुछ भी कर लीजिए, अंडे और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ट्यूब ब्लॉकेज है, आईवीएफ के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। एंड सिमिलरली सर्टेन सिचुएशन, जैसे अगर लेडी की एज बहुत ज्यादा है, एग्स खत्म हो गए, अगर हमें डोनर एग या बाहर के एग की देने की आवश्यकता है, तो भी हमें आईवीएफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो इन कंडीशंस में आईयूआई का कोई रोल नहीं होता। सो यस, एज अ थंब रूल, ओके, हम ये मानते हैं कि नेचुरल फॉलोड बाय आईयूआई फॉलोड बाय आईवीएफ इज बेटर, बट ओनली इन आइडियल एंड परफेक्ट कंडीशंस। अगर कंडीशंस ऑप्टिमम नहीं है, so you need to move to IVF then. Oh, great. Let us go through a final thought कि IVF, IUI ये दोनों ट्रीटमेंट मोडेलिटीज को how actually you utilize it more effectively in your day-to-day practice. What would be your message to the people seeking a fertility consultant's help in context with these treatment modalities IVF and IUI? Your guidance, please. So very interesting, a very valid question. So to put it into perspective, एक ideal couple जहाँ पे यूट्रस, एग, स्पर्म, ट्यूब सब कुछ perfectly healthy है, इनमें अगर आप naturally ट्राई करें तो प्रेगनेंसी चांसेस है यूजुअली अराउंड 5%। अगर आप आईयूआई से ट्राई करें तो प्रेगनेंसी चांसेस है अराउंड 15%, एंड अगर हम आईवीएफ या इक्सी करें तो रिजल्ट कैन गो अप टू 70%, डिपेंडिंग ऑन आप कितने एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं और यूट्रस का लाइनिंग कितना है।